सो वेलकम बैक। आज की वीडियो बात करूंगा कि फाइवर अपना कमीशन कितना लेता है आप लोगों से, राइट। जैसे कि हम लोग फ्रीलांसर्स हो गए, आप फाइवर पे अपनी गिग बनाते हो तो फाइवर कितना कमीशन अपनी जेब में रख लेता है और बायर के साथ क्या होता है, राइट। बायर कितना प्राइस पे आपकी गिग खरीदता है और कितना प्राइस आपको मिलता है, राइट। अब होता क्या है, फाइवर जो है कमीशन के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट माना जाता है और आप काफी ज्यादा आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। काफी ज्यादा लोग भी इस चीज को कहते हैं कि जो फाइवर है वो कमीशन बहुत ज्यादा लेता है। फाइवर का 40% कमीशन रहता है। 20% वो लेता है सेलर से जो कि अपनी गिग बेच रहा है और 20% लेता है वो बायर से जो कि उसकी गिग खरीद रहा है। अब होता क्या है, मानो मैंने गिग बनाई $100 की। अब $100 की जो मैंने गिग बनाई है वो जो बायर है उसको दिखेगी $120 की। यहाँ पे 20% का रूल चलता है हमेशा फाइवर का, तो उनको एक हाई लेवल प्राइस आपका गिग का दिखता है। और मजे की यहाँ पे बात क्या होती है, अगर मैंने $100 की गिग बनाई उसको दिख रहा है 120, लेकिन मेरे को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ $80 क्योंकि उस $100 में से जो 20% हुआ यानी कि $20 वो फाइवर ने अपने पास रख लिया, मेरे को मिला $80। फाइनली हुआ क्या, $100 की मैंने गिग बनाई, बायर को देखा $120, मेरे को मिला $80। तो ये फाइवर का एक सिस्टम है जो कि यहाँ पे उसने 20% यहाँ से कमाया और 20% यहाँ से कमाया, टोटल 40% हो गए। तो इस चीज में काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि यार ये काफी ज्यादा कमीशन है। फिर जब आप उस फीस को अपने बैंक अकाउंट में डालते हो, आप हो सकता है पेपल करो या पेयोनीर एक चीज होती है जो कि आपके डायरेक्ट बैंक में करते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत परसेंटेज अपना कमीशन रख लेता है ट्रांसफर फीस के रूप में। तो इसलिए फाइवर को फ्रीलांसिंग साइट में काफी टॉप पे माना जाता है कमीशन के मामले में। अब यहाँ पे सबसे बड़े एक ऑप्शन ये बचता है कि आप अगर इतना ज्यादा हाई कमीशन रेट नहीं देना चाहते हो क्योंकि उसमें फायदा ना आपका हो रहा है ना क्लाइंट का हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट को महंगे पैसे देने पड़ रहे हैं, आपको सस्ते पैसे मिल रहे हैं काम के। तो आप चाहें तो स्टार्टिंग में फाइवर पर रह सकते हो, बाद में ऑफलाइन वर्क पे शिफ्ट कर सकते हो। ऑफलाइन इन द सेंस आप फाइवर से हट जाओ, रहेगा आपका काम ऑनलाइन ही, लेकिन आप फाइवर से हट गए, ये भी एक ऑप्शन रहता है। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की है। सबसे पहली बात ये होती है कि यार जिस भी क्लाइंट से आप ये चीज डिस्कस करने वाले हो कि हम फाइवर से हट के किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं, सबसे पहले तो उसको फाइवर पे डिस्कस मत करना, क्योंकि फाइवर वाले वो मैसेज पढ़ सकते हैं। अब वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास पॉसिबिलिटी है और ये लिखा हुआ भी है कि वो पढ़ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म उनका है तो आपके मैसेज डायरेक्टली सारे पढ़ सकते हैं। और अगर वो चीज उन्होंने पढ़ ली कि वो कोई दूसरी साइट पे जाके या दूसरे मीडियम के थ्रू पे कर रहे हैं, तो वो चीज फाइवर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। उसको एनकरेज क्यों करना चाहेगा वो, उसका तो कमीशन का वहां पे लॉस होगा। तो वो चीज आप इनबॉक्स में मत करना, हो सकता है आपका अकाउंट वगैरह भी कुछ बैन वैन कर दे, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आप कहीं ईमेल करवा सकते हो, ईमेल पे चैट कर सकते हो, या अगर वो इंडियन है तो व्हाट्सएप नंबर ले लिया, सामने वाला अगर तैयार है तो पहले आपने व्हाट्सएप पे बात कर ली, फिर आपने उनका पेमेंट का सिस्टम अपना चालू करा। अब पेमेंट भी ये नहीं कि आपने पहले काम दे दिया फिर आप पेमेंट ले रहे हो, उसमें सेफ्टी पॉइंट तो हमारे रहा ना, आप पहले उनसे पेमेंट ले लो बाद में काम दे दो। रिस्क तो वहां पे बायर का हुआ क्योंकि उसको नहीं पता, हो सकता है वो पेमेंट कर दे आपने काम नहीं दिया तो, लेकिन ऐसा होता है नहीं क्योंकि हर कोई यहाँ पे टाइम पास करने को नहीं बैठा। फ्रॉड भी वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं। एक बात और, ये जो सिक्योरिटी फीस मांगते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई सिक्योरिटी फीस आपको नहीं देनी होती किसी भी तरह की सिक्योरिटी फी, बल्कि यहाँ पे उल्टा चलता है, सिक्योरिटी फी आपको उनसे मांगनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले दिन वो ऑर्डर कैंसिल कर दें, आप ऑर्डर पे काम एक्चुअल में कर चुके हो, आपकी मेहनत लग चुकी है, बाद में कहते हैं भाई मेरे को ऑर्डर नहीं चाहिए, तो उस चक्कर में आपको सिक्योरिटी फी रखनी चाहिए, आपको बल्कि मांगनी चाहिए भाई तू मेरे को सिक्योरिटी फी दे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। फ्रीलांसर जैसी साइट हो गई, वहां पे लोग बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फी आई थिंक मांगते हैं। काफी ज्यादा कमेंट्स आए मेरे पास कि भाई सिक्योरिटी फी, लेकिन सिक्योरिटी फी नहीं आपको देनी होती किसी भी तरह की। एनीवेज हम बात कर रहे थे कि आप किस तरह अपनी डील करोगे अदर प्लेटफॉर्म पे। तो फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप नंबर ले लिया या कुछ करा, अब बाहर का हो सकता है पता नहीं व्हाट्सएप हो उसके पास ना हो या वो दे या ना दे, तो आप ईमेल के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो अपनी बातों को। तो वो चीज आपने करी, अपना पेपैल नंबर जो भी आपने वो करा या बैंक का अकाउंट नंबर दिया, फिर आप उनसे पेमेंट ले रहे हो, वो चीज आप कर सकते हो। लेकिन वो आप तभी करना जब आप थोड़ा क्लाइंट पे आपका भरोसा हो जाए, क्लाइंट ने ऑलरेडी आपको कई बार काम दे रखा हो। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, अब चूंकि वो काम दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो चुका है, अब जो रेटिंग आपकी फाइवर की प्रोफाइल पे बढ़ रही थी वो बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि जब तक वहां पे आपको काम मिल रहा था उस क्लाइंट से तब तक वो क्लाइंट आपको रेट कर रहा था, लेकिन अब चूंकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू वही सेम काम करवा रहे हो तो वो जो रेटिंग है वो वहां पे जाके नहीं दे सकता। तो अगर आप काम कर रहे हो अपनी प्रोफाइल की रेटिंग बढ़ाने के लिए ताकि आपको बाद में बेनिफिट हो सके, तो आप इन चीजों पे मत आना। लेकिन आप चाहते हो कि अभी आपको पैसे की जरूरत है या आप थोड़ा पैसा और कमाना चाहते हो, तो आप इन चीजों पे आ सकते हो। उसमें फायदा दोनों का होता है, आपका भी होता है और उस इंसान का भी होता है। उसको कम पे करना पड़ता है, आपको ज्यादा मिल जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका $100 का काम है, जहां उसको $120 देने पड़ रहे थे, उसको $100 देने पड़ेंगे अगर वो नॉर्मली फाइवर से हट के अगर आप ट्रांजेक्शन अपना करवा रहे हो तो। और जहां आपको $80 मिल रहे थे आपको $100 मिलने लगेंगे। तो दोनों का फायदा है, इसमें म्यूचुअल बेनिफिट है। तो इसलिए सामने वाले भी अक्सर तैयार हो जाते हैं इस चीज को। नुकसान थोड़ा सा आपका रहता है यहाँ पे, क्योंकि आपकी रेटिंग फिर वहां पे स्टॉप हो जाती है फाइवर पे। बट अगर आप वहां पे सिंपली पैसे के लिए जा रहे हो या आपको सिंपली मेन आपका मोटिव पैसा है, या अगर आपकी रेटिंग ऑलरेडी बहुत बढ़िया, आपको अब इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे खासे दूसरे लोगों से भी ऑर्डर्स आते रहते हैं, आप दूसरे लोगों का काम ऑलरेडी फाइवर पे कर रहे हो, तो जो ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं उनको आप अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ले आए और उनसे अब आप वैसे काम लेने लगे, साइट से काम लेने के लिए, फाइवर पे नहीं ले रहे। तो ये कुछ चीजें जो कि आई थिंक आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह आपका कमीशन करता है, किस तरह नहीं करता। आप नेट पे जा सकते हो, जो से भी प्लेटफॉर्म पे आप फ्रीलांसिंग करते हो उसका कमीशन आपको जरूर चेक करना चाहिए कि कितना कमीशन मिलता है, क्या मिलता है, कितना काट लेता है और कितना स्मार्टली इस कमीशन को हम कम कर सकते हैं अगर चांसेस हैं कम करने की। तो इस वीडियो को इतना ही रखता हूं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी। एक और मैं आपको बहुत क्लियरली फिर से बात बता रहा हूं, भाई सिक्योरिटी फी के झंझट में मत फंसना, अपने पैसे मत खराब करना। सिक्योरिटी फी भरने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर आप लॉजिकली
सोचो तो आपको उनसे सिक्योरिटी फी मांगनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा आपको काम देके कभी भी मना कर सकता है, लेकिन आपने तो ऑलरेडी काम करा, आपकी तो मेहनत लगी, उसका पैसा कहाँ है, राइट। तो एक्चुअल में आप फ्रीलांसर्स को सिक्योरिटी फी मांगनी चाहिए। अब मांग मत लेना, आई एम जस्ट सेइंग कि एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, बट सिक्योरिटी फी ना आपको मांगनी है ना उसको मांगनी है, कुछ भी नहीं मांगनी, सिंपल काम करना है। जब काम खत्म हो जाए तो उससे उस चीज के पहले पैसे लेना है, फिर काम बाद में दे देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, काफी मेरी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।